वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस के एक महत्वपूर्ण बिंदु बुनियादी पशुपालन आंकड़ा 2023 के बारे में देखेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, 5 से 7 मिनट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों, अगर आप बचे हुए दिनों में आरओ का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 30 टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया, बुनियादी पशुपालन आंकड़ा 2023। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री सी परषोत्तम रुपाला। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लीजिएगा कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री या डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पशु एकीकृत नमूना मार्च 2022 से फरवरी 2023 पर आधारित बुनियादी पशुपालन आंकड़ा 2023 पेश किया, जिसमें दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23 जारी किया गया। ये देखिए 22-23 का आंकड़ा है, इसके बाद और भी जो नए आंकड़े हम लोग आगे समझ लेंगे। देखिए वर्ष 2022-23 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान सामने लाया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए यहाँ पे दुग्ध उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2022-23 के दौरान देश का कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 18-19 में 187.75 मिलियन टन था। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के अनुमान में वर्ष 2022-23 के दौरान 3.83% की वृद्धि की गई है। तो देखिए अब यहाँ पे डेटा क्या आवश्यक है कि 2022-23 में कुल दूध उत्पादन कितना होता है? 230.58 मिलियन टन, यह अनुमानित होता है। पिछले 5 वर्षों के हिसाब से देखेंगे तो 22.81% की वृद्धि है। 2017-18 में जो उत्पादन था 187.75 था और 2021-22 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3.83% की वृद्धि हुई है। 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? यूपी पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, गुजरात चौथे पर है और आंध्र प्रदेश 5वें पर है। ये 5 राज्य मिलकर देश का लगभग 53% दूध उत्पादन करते हैं। इसमें ये जो प्रतिशत लिखा है ना, प्रतिशत बता रहे, जैसे अगर मान के चले दूध में देश में 100 लीटर दूध होता है तो 15.72 लीटर यूपी में होता है। ये प्रतिशत का मतलब है। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में 8.76% वृद्धि दर्ज किया गया। इसके बाद कर्नाटक में है ये, बंगाल में 8.65 और उत्तर प्रदेश में 6.99% का स्थान रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, मतलब एक व्यक्ति को अगर देखा जाए तो 459 ग्राम, लगभग आप मान सकते हैं कि 500 ग्राम के आसपास या आधा लीटर कह सकते हैं, इतना दूध प्रतिदिन मिलेगा। बाकी आपको डेटा एग्जैक्ट याद रखना है। कुल दूध उत्पादन के मामलों में विश्व में भारत की बात करें तो प्रथम स्थान पर भारत है। ठीक, अब अंडा उत्पादन देखेंगे। देश का कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन होने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 से देखेंगे तो ये कितना था? 103.8 बिलियन। ठीक, इसके बाद 5 वर्षों में 33% की वृद्धि हुई, मतलब 1/3 बढ़ गया। 2021-22 से 22-23 की अगर तुलना किया जाए तो 6.77% की वृद्धि हुई है। देखिए शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां है कर्नाटक। ये पूरे देश का मिला के लगभग 64% अंडा उत्पन्न करते हैं, 64.93, मतलब आप 65 कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में शीर्ष है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, अगर देखा जाए वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वृद्धि है 20.1%, सिक्किम में 18.93% और यूपी में 12.8%। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता की बात करें तो 101 अंडे प्रति वर्ष, मतलब एक व्यक्ति को एक वर्ष में 101 अंडे मिलेंगे, भारत में ये उपलब्धता है। देखिए कुल अंडा उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक, तीसरे स्थान पर भारत है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मांस उत्पादन।
मांस उत्पादन की बात करें तो 2022-23 के दौरान मांस उत्पादन कितना रहा है? 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2018-19 में कितना था? 8.11। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें भी वृद्धि हुई है ना। 5 वर्षों के दौरान 20.39% की वृद्धि है, जबकि 2021-22 से तुलना करेंगे तो 5.31% की वृद्धि रही है। मांस उत्पादन के शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश 12.2%, पश्चिम बंगाल 11.93%, महाराष्ट्र तीसरे पर है, आंध्र प्रदेश चौथे पर है और तेलंगाना पाँचवें पर है। ये पूरे देश का लगभग 58% के आसपास 57.9 इतना मांस उत्पादित करते हैं। वहीं वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि सिक्किम में हुआ है 63%, इसके बाद मेघालय में हुआ है, फिर गोवा में हुआ है। ठीक, और दुनिया में 8वें स्थान पर है भारत मांस उत्पादन में। तो मांस उत्पादन में भारत की स्थिति 8वें स्थान पर है। इसके बाद ऊन उत्पादन दिए। ऊन उत्पादन में क्या है, देखिए 22-23 का आंकड़ा देखेंगे तो 33.61 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है। 2018-19 में देखा जाए तो 40.42 मिलियन किलोग्राम था। मतलब यहाँ पर ना घटा हुआ है, ऊन उत्पादन कम हुआ है। 5 वर्षों में 16.84% की नकारात्मक वृद्धि, मतलब यहाँ पर कमी हुई है। और 2021-22 के हिसाब से देखेंगे तो 2.12% की वृद्धि हुई है। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य में राजस्थान पहले पर है। ये देखिए लगभग पूरे भारत में जितना ऊन होता है उसका आधा राजस्थान में है 47.98, मतलब लगभग 48%। दूसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पर गुजरात है, चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवें पर हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य मिलकर देश के लगभग 85.5% ऊन का उत्पादन करते हैं। अगर वृद्धि दर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है, झारखंड तीसरे पर है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो हम लोगों ने समझा बुनियादी पशुपालन आंकड़ा। पशुपालन से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, मांस मिलेगा, ऊन मिलेगा। तो ये चारों डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस प्रकार के और ट्रिक के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए और फैक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यूपी पीसीएस या फिर आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।